अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम इजाज़ अली शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम एक्सेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलाज क्लियर करेंगे और रिज़ल्ट शीट बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, बाद में कुछ और भी ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं। एक्सेल को ओपन करते हैं, विंडो आर करके एक्सेल लिखेंगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर लिया और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहले हम कुछ यहाँ पे सम वैल्यू लिख लेते हैं। सम वैल्यू और सेल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हम 1000 2000 लिख लेते हैं और दोनों को हम सेलेक्ट करके साथ में ड्रैग करेंगे तो ये 7000 तक ये आ जाएगा। ठीक है, 7000 तक हमें चाहिए। और कुछ हम फार्मूला क्लियर करते हैं यहाँ पे, जैसे टोटल लिख लेते हैं और उसके बाद हम काउंट लिख लेते हैं और यहाँ पे मिनिमम यानी कम में से कम वैल्यू कौन सा होगा, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन सा है इनमें। ठीक है, और एवरेज ये क्लियर करते हैं। तो टोटल को हम अल्ट सेलेक्ट करके अल्ट इज इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्ट इज इक्वल यहाँ पर भी हम इज इक्वल सम लिखेंगे और पेंथन देखकर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और पेंथन देंगे, एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट करेंगे तो ये कितने हैं आप सभी को पता है, 7 है। ठीक है, तो अगर आपके पास बड़ा कोई वैल्यू है यानी रिजल्ट शीट बना रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, 1000 2000 और 7000 7 ही है। ठीक है, अब मिनिमम यानी कम में से कम जो वैल्यू है, आई थिंक 1000 है, लेकिन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1000 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कौन आता है, कौन सा वैल्यू आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10,000 10,000 लिख लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर दो जो 1000 है वो कम में से कम वैल्यू है और यहाँ पे हम मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सा है, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कम कर लेता हूँ, 1000 का देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7000 जो है वो है बड़ा वैल्यू। अब एवरेज इसकी निकाल लेते हैं, इज इक्वल और सेम ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी एवरेज भी निकल आएगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको सिलेक्ट करके आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला जो टोटल काउंट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। ठीक है, आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, तो एक्सेल आप सभी को पता है कि ऑफिस में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, तो ये फार्मूला नोट कर लें। अब हम सेकंड शीट ओपन करते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कुछ आपको वैल्यू लिख लेते हैं 22 23 और 55 33। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 और 22 मैंने 2 बार लिखा है जानबूझकर, 33 यहाँ पे 2 बार लिखा है। ठीक है, अब हम इसको रिप्लेस कैसे करेंगे ये मैं आज आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। ठीक है, आगे यानी आपके पास फैक्ट्री वगैरह है या कुछ और आपके रिजल्ट शीट या पेसल वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर जो हम एक जैसा वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट है अल्ट और प्लस AM। ठीक है, मैंने आइफन दे दिए। ठीक है, अल्ट और AM करेंगे तो जो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं अल्ट उसके बाद AM मैंने किया तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसको ओके करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट आगे भी काम आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ अल्ट। ठीक है, अब A और M और ये ऑप्शन आ गया, ओके भी करेंगे तो ये
हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट शीट और सेकंड शीट में ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको रिज़ल्ट शीट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, रिज़ल्ट शीट के लिए कोई भी आप पहले टाइटल चुन लें कि आप स्कूल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट शीट इसके बाद में बनाते हैं, बनाना आपको सिखाते हैं। पहले थोड़ा सा ये डेज़, मंथ और सीरियल नंबर वगैरह क्लियर कर दें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर और सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब साथ में सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, अब आप जितना चाहे उसको ड्रैग करेंगे, 1000 तक ड्रैग करेंगे तो 1000 तक ये आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब डेज़ भी ऐसे ही हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, संडे वगैरह। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं। मंथ्स हो गए, और जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ जनवरी। ठीक है, और उसको नीचे में ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए अक्टूबर, और फिर से ड्रैग करता हूँ नवंबर, दिसंबर आ गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में। ठीक है, वैसे तो एक्सेल बड़ी है, यूट्यूब पे कई लेक्चर हैं, लेकिन वो लिख लेते हैं फुल कोर्स। तो भाई फुल कोर्स है ही नहीं, क्योंकि एक्सेल इतनी बड़ी है कि इनफाइनाइट है आई थिंक। तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं। अब एक्सेल में हम आपको रिजल्ट शीट बनाना सिखाते हैं। तो पहले कोई भी आप टाइटल, मैंने पहले बताया कि आप चुन लें क्या उसके बारे में रिजल्ट शीट बना रहे हैं, कोई स्कूल या सेंटर या कोई इदारा। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मेरे पास सेंटर है। ठीक है, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। और ये इदारा कहाँ पे है? नौशार फिरोज़ में है। ये एक सेल, एक रो छोड़ के मैं दूसरे में लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नौशार फिरोज़। और ये फिर से रो छोड़ के यहाँ पे लिख लेता हूँ रिज़ल्ट शीट। उसके बाद एक रो छोड़ के यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख लूँगा। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके नीचे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, और यहाँ पे लिख लेता हूँ उर्दू, और यहाँ पे सिंधी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप 7 8 9 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए 3 लिख लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करके मैं मर्ज करता हूँ। ठीक है, मर्ज किया। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हो गए 3। आप 7 9 यानी यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल। अच्छा, टोटल के बाद इसको हम करेंगे सेंटर पे। ठीक है, मर्ज करके दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद सेंटर पे करेंगे, और यहाँ पे हम मिनिमम मार्क्स लिखेंगे, मिनिमम मार्क्स लिखेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। ये आज सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल का, मिनिमम, ग्रेड, पोजीशन, रिमार्क्स, पास फेल वगैरह। यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंट, और
इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, फिर सेंटर पे करेंगे, ठीक है, मिडिल लाइन। और यहाँ पे स्टेटस लिखेंगे, स्टेटस, और इसको भी हम मर्ज करेंगे और मिडिल लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड, ग्रेड और पोजीशन और रीमार्क्स का जो, अच्छा ग्रेड यहाँ पे पास फेल, और यहाँ पे ग्रेड यानी ग्रेड का जो फार्मूला होता है और पोजीशन और रीमार्क्स का वो सेम ही होता है, बस थोड़ी सी उसमें एक ट्रिक होती है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो मैं, ये नहीं होगा, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, 4 को हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है, एक एक को सिलेक्ट करके उसको मर्ज करेंगे, तभी जो है वो होगा। तो ये रिमार्क्स हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, टाइटल को सिलेक्ट करेंगे रिमार्क्स तक, ठीक है, और उसको हम करेंगे मर्ज, मर्ज करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए आपको इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड मैंने किया है इसको, और ज़्यादा एडिट नहीं करता। इसको भी मैंने सेंटर पे कर दिया। अब इसको कर लेता हूँ रिजल्ट शीट को, ठीक है। अब सीरियल वगैरह डाल लेते हैं, कुछ आगे करते हैं। अच्छा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अच्छा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इसको भी मैं पहले मर्ज कर देता हूँ। अब हम इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर कैसे देंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें बॉर्डर वाला ऑप्शन है, और भी यहाँ पर जो है फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने बॉर्डर इसको दे दिया, ठीक है। बॉर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडिट वगैरह करना वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे एडिट करते हैं। तो ये सीरियल मैंने पहले भी बताया, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में लिख लेता हूँ, कुछ नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, एजाज अली शाह, और मुंतज़र अली शाह, अदनान अली शाह, यहाँ मैं कबीर अली शाह लिख लेता हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ एज अ नाम, स्पेल बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, इंग्लिश की मार्क्स यहाँ पे लिख लेता हूँ 66, 88 और 76, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अल्ट इज इक्वल, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ वैल्यू, अल्ट इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर अच्छा मिनिमम मार्क्स निकालेंगे, मिनिमम मार्क्स मैंने पहले ही फार्मूला आपको बताया, ठीक है। तो ये आ गया 66 जो है वो मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। अब मैं वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे 76 जो है वो कम में से कम वैल्यू है यहाँ पर, मिनिमम यानी कम में से कम, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और देखें यहाँ पे 88 जो है वो बड़ा वैल्यू है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, 78 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें 86 जो है बड़ा वैल्यू है, ठीक है। अब हम परसेंट पे चलते हैं,
हम यहाँ पे पहले इज इक्वल्ड यहाँ पर देंगे और कॉलम सेलेक्ट करेंगे F और 9, फिर से मल्टीप्लिकेशन की हम वो निशानी देंगे और 100 और यहाँ पे डिवीजन की निशानी देंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, यानी 300 में लिखूँगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं तो 700 यहाँ पे लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो 800। ठीक है, तो मैं 300 लिख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 80% वगैरह आ गए। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारी परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब हम स्टेटस का निकालेंगे। स्टेटस क्या होता है मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एस इक्वल ए एंड और पेंथेसिस और C9 लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन 32, यानी 32 से जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसको ट्रू मिलेगा और जिसका नीचे होगा 32 यानी 30 होगा उसको फॉल्स मिलेगा। स्टेटस में यही होता है। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे उतने ही कॉलम और रो हम डालेंगे। ठीक है, तो ये देखें उसको ट्रू मिला। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी को भी मार्क्स दे देते हैं 30, तो ये देखिए यहाँ पे इसको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अभी हम 33 देते हैं तभी ट्रू मिल रहा है, इसको 32 देंगे तो देखें इसको फॉल्स मिल रहा है, यानी 32 से जिसकी ऊपर होंगी उसको ट्रू मिलेगा और 32 से जो नीचे होंगे उसको फॉल्स मिलेगा। अब हम ग्रेड का फार्मूला निकाल लेते हैं। ग्रेड का फार्मूला आसान है। ठीक है, बस हम यहाँ पे इज इक्वल लिखेंगे और परसेंटेज और स्टेटस को मिलाकर हम, आपको पता होगा कि ग्रेड का फार्मूला निकालते हैं। और इफ़ यहाँ पे इज इक्वल इफ़ और एंड और पेंथेसिस और I9, कॉलम I और रो जो हमारे पास है वो 9 है। ठीक है, I9 ग्रेटर देन 80 कामा और यहाँ पे लिखेंगे J9 बराबर ट्रू और पेंथेसिस यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसको हम पेंथेसिस कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट आप मैथ वगैरह में आपको सर ने सिखाया होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको इसका नाम चेंज है। ठीक है, यहाँ पे हम A1 ग्रेड लिखेंगे और जिस पोजीशन का भी फार्मूला सेम होगा, बस जिस जगह आप A1 ग्रेड लिख रहे हैं उसके सामने फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे और रिमार्क्स में भी हम A1 ग्रेड की जगह एक्सीलेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेम ही फार्मूला होगा। अगर इसमें कोई भी आप गलती वगैरह आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं पर आप कामा नहीं देते हैं या कहीं पर पेंथेसिस यानी निशानी वगैरह नहीं देते तो फार्मूला जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फार्मूला सेम ही होगा। ठीक है, ग्रेड का बस पहली जो है F से लेके यहाँ पे A1 ग्रेड तक आप याद कर लें। ठीक है, बाकी सेम होगा। 80 के बाद 70 60 ये रूटीन चलती आएगी। ठीक है, तो B ग्रेड है, यहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं पेंथेसिस, यहाँ पे हम C ग्रेड लिखेंगे। ज़ाहिर बात है B के बाद C आता है, C के बाद D,
डी ग्रेड के बाद ठीक है हम यहाँ पे ई भी लिखेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आप लिखें ना लिखें, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे I9 और ये बराबर ट्रू, और यहाँ पे कामा देखकर यहाँ पे मैं ई ग्रेड भी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे इफ़ और पेरेंथेसिस एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे J9। J9 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम बराबर देंगे, यानी इज इक्वल टू आप जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फाल्स लिखेंगे और पेरेंथेसिस देंगे और कामा, और यहाँ पे हमने लिख लिया फेल और ब्रैकेट्स को बंद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 ही है। तो यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला निकल आया, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट्स की जो मार्क्स वगैरह है वो चेंज करेंगे तो ग्रेड का ग्रेड परसेंटेज स्टेटस मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स टोटल ये चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम पास और फेल का फार्मूला आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल इफ़, और आप सभी को पता है पास फेल का जो फार्मूला वो टोटल में से हम निकाल लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं, यानी हम 150 पे 150 पे पास फेल रखते हैं, ठीक है। 150 से जिसकी मार्क्स ऊपर होंगी उसको पास मिलेगा और जिसकी नीचे होंगी उसको फेल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेल और उसको बंद कर लेते हैं। ये देखिए पास आ गया। अब ड्रैग करते हैं तो सारे पास से तो यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा 44। तो यहाँ देखें ये ग्रीन कलर का सेल पे ही आ गया क्योंकि मैंने टोटल में से टोटल का वैल्यू चेंज किया। मुझे सब्जेक्ट्स का वैल्यू बढ़ाना था, ठीक है। तो ये इसी के लिए जो है ग्रीन का ये आ गया, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में इसको जो है चेंज कर दूंगा। अब हम पोजीशन का फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला सेम ही होगा जिसे हमने ग्रेड का निकाला, बस हम यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करेंगे। जहाँ पर हमने A1 ग्रेड लिखा है वहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे A ग्रेड है वहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे, और जहाँ पर थर्ड यानी डी ग्रेड है सॉरी बी ग्रेड है वहाँ पे हम थर्ड पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कामा फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ। और कामा यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सेम ही होगा इफ़ एंड और पेरेंथेसिस I9 ग्रेटर देन 70 और यहाँ पर J9 बराबर ट्रू। ये पेरेंथेसिस हमने दे दिया और ये कामा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड, और फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। थर्ड के बाद हम फोर्थ नहीं लिखेंगे, थोड़ी बस हम चेंजिंग करेंगे तो पोजीशन का फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। ये लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में भी फार्मूला जो है वो मैं दे दूँगा, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपके जहन में हो। और मैं बुक्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट बताऊँगा, वहाँ से आप एक्सेल के बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे थर्ड लिखा और यहाँ पे हम थर्ड के बाद थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे
नील, कामा यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नील, ठीक है। और इसको हम बंद कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे पोजीशंस का फार्म, यानी ये पोजीशंस हमारी निकल आई और हम उसको नीचे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे किसी को सेकंड मिली, किसी को नील मिली, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यू, अच्छा मैं सिंधी में इसको मार्क्स ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 88 दे देता हूँ। तो देखें यहाँ पे थर्ड पोजीशन इसको मिल गई, ठीक है। तो अब हम रीमार्क्स का फार्मूला आपको बताते हैं और रीमार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रीमार्क्स का भी जो है फार्मूला सेम ही होगा जिससे हमने ग्रेड और पोजीशन का निकाला। बस यहाँ पे हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे, इसी को लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम होगा। बस यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है, वहाँ पे हम एक्सीलेंट लिखेंगे और फिर गुड लिखेंगे, फिर ट्राई अगेन वगैरह, ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80 और कामा ट्रू, और ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सीलेंट। तो आज आपने रिमार्क्स निकालना भी सीख लिया, पोजीशन, पास फेल, ग्रेड, स्टेटस, परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम और टोटल, ठीक है। ये आपके फार्मूलाज जो इतने भी हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो ये रिमार्क्स का भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम गुड लिख लेते हैं, गुड के बाद हम ट्राई अगेन वगैरह लिखेंगे। इंशाल्लाह उसके बाद हम पे स्लिप वगैरह आपको बनाना सिखाएंगे और उसके बाद MS वर्ड, पावर पॉइंट और बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई अगेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फेयर लिख लेता हूँ, आगे जाके ट्राई अगेन लिखूँगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने लेस देन लिखना होगा, ठीक है, पहले भी लेस देन, ठीक है, यानी ग्रेटर देन, यानी आप सभी को बताया ग्रेटर यानी 60 से ऊपर, यानी 60 के नीचे, यानी लेस देन मैंने इसको दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई अगेन लिख लेता हूँ, स्पेस ट्राई अगेन और ये निशानी और कामा और सब इसको मैं बंद कर लेता हूँ ब्रेक पेंथेसिस में, ठीक है। और ये आ गया एक्सीलेंट, ठीक है। ये रीमार्क्स ये आपका क्लियर हो गया। तो ये रिज़ल्ट शीट आपकी बन गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट शीट जो है पूरी यहाँ पे नहीं आ रही है, परसेंटेज तक आ गई है, ठीक है। अब आप PDF कर सकते हैं। तो लास्ट में आप एक्सेल में आप लास्ट में इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, पेज लास्ट में जाकर और यहाँ पे नैरो या वाइड रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नैरो रखते हैं तो स्टेटस तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे लैंडस्क्रिप्ट और यहाँ पे साइज F4 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं Ctrl+P करके, Ctrl+P करके देखें तो ये अब आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट शीट पूरी आ रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर इसको एडिट नहीं किया है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो रिजल्ट शीट में प्लीज़ आप बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।